हेलो स्टूडेंट्स, फिर मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो के साथ आया हूं, एक नए चैप्टर को लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्त संबंधित प्रमेय के चैप्टर नंबर 3.1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। और उस वीडियो में मैंने वृत्त संबंधित प्रमेय के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि जीवा क्या है, व्यास क्या है, अर्धव्यास किसे कहते हैं, वृत्तचाप क्या होता है, वृत्त क्षेत्र क्या होता है, ये जो कुछ बेसिक चीज होते हैं, मैंने उसको बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उस वीडियो में मैंने बताया है। जो अगर कोई स्टूडेंट्स उस वीडियो को ना देखे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। आप जाकर प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें और पहले आप बेसिक ज्ञान लीजिए। जैसे मैं अगर एक बात कहूं कि अगर आपको एप्पल लिखने के लिए कहूं मैं, तो एप्पल लिखने के लिए जो जो लेटर्स जरूरत है पहले उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से आज मैं जो सम्स बनाने जा रहा हूं, इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, जीवा, अगर मान लीजिए आपको जीवा मालूम नहीं, आप कहोगे जीवा क्या होता है, आपको व्यास मालूम नहीं, आप कहोगे व्यास क्या होता है। सो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप उस वीडियो को देखें और वीडियो को देखकर पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट को लीजिए, देन इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आएगा। और मैं इस वीडियो को मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं इस वीडियो जो आज मैं शूट कर रहा हूं, जो चैप्टर आज मैं बताने जा रहा हूं, उसको मैं बहुत ही सुंदर ढंग से आपको मैं समझाऊंगा। इस चीज का मैं गारंटी लेता हूं। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके कारण अगर हमारे इस चैनल पर कोई भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम तक आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 3.2 पार्ट 1 वीडियो में बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया है, ओ केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास। मैंने बताया था कि अर्धव्यास टर्म्स आएगा। देखिए यहां पर जीवा बोल के आया है, क्या होता है ये अर्धव्यास, क्या होता है जीवा, क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है और इसको जानना है तो आप जाकर 3.1 के बेसिक्स एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में बिल्कुल आ जाए। तो माय डियर, किसी वृत्त का अर्धव्यास, पहले हम ओ केंद्रीय, तो पहले हम यहां पर एक वृत्त बना लेते हैं। यह हमारा एक वृत्त है, इसका मिडिल में एकदम मध्य में एक केंद्र है जिसको हम लोग ओ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओ के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दिया हुआ ए बी, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, जीवा यानी ये आपका जीवा हो गया, जिसका नाम दूंगा मैं ए और बी। इस कितना लंबा है, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो जीवा है ए और बी, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बीच में मध्य में एक बिंदु है, उसको हम केंद्र कहते हैं, जिसे हम ओ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देन अब लिखा है कि ए बी जीवा की दूरी को ज्ञात कीजिए। अच्छा, अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास मैंने आपको पिछले वीडियो बताया है कि एक केंद्र से लेके स्टार्ट इस पॉइंट पर आ जाइए। यह आपका अर्धव्यास है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है दूरी यानी किससे, ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी, ओ बिंदु से, तो ओ बिंदु यहां है, ये दूरी है। इसकी लंबाई निकालने के लिए कह रहा है कि इसकी दूरी कितनी है, यानी दूरी मतलब लंबाई बताना ही दूरी है, तो इसकी दूरी कितनी है हमें ये आपको बताना है। तो सबसे पहले माय डियर, मैं यहां पर लिख लेता हूं ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर,
ओ और ए बराबर, ओ और ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ए और बी को हम लोग आधार भी कह सकते हैं, आधार। और ओ और ए को हम लोग कर्ण भी कह सकते हैं, कर्ण। ठीक है माय डियर। आधार मतलब ए बी और कर्ण मतलब ओ ए। दोनों का मैं क्या दिया हूं, लंबाई जो दिया हुआ है बुक्स में, मैं यहां पर लिख लिया। एक चीज और आपको समझना है, ए और बी पर, ए और बी जीवा पर ओ, मान लीजिए यहां पर आप इसको आर लिख दीजिए। ओ और आर लंब है। ए और बी जीवा पर ओ और आर लंब है। मैं यहां लिखूंगा कि जीवा ए बी पर लंब ओ आर है, जो जीवा ए बी को समद्विभाजित करती है। जीवा ए बी पर, जीवा ए और बी पर लंब ओ और आर, लंब ओ और आर है, लंब है, ओ आर लंब है, जो जीवा को यानी ए और बी जीवा को समद्विभाजित करती है। मतलब जब भी वो लंब पड़ेगा तो जीवा को समान 2 भागों में बराबर बराबर बांटती है, समान 2 भागों में बांट देती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये क्यों कह रहा हूं ये आपको पता चलेगा। चलिए इसको मैं देखूं कि मैं क्यों उसको 2 भागों में बांट रहा हूं। चलिए करती है। अर्थात अगर मुझे दिखाना हो तो क्या दिखाऊंगा, ओ आर लंब ए बी। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ओ आर लंब है किस पर, ए बी पर, ए बी पर। इसलिए दोनों को बराबर बराबर बांटती है, मैंने यहां लिख दिया है, दोनों को बराबर बराबर बांटती है। यानी इसलिए ए आर, अब हम ए आर का मान निकालेंगे। इसीलिए ए आर बराबर 1/2 इंटू ए बी, यानी इसीलिए ए आर बराबर 1/2 गुने ए बी का मान कितना है, 8 है, 8, 2 चौके 8 बराबर कितना हो गया, 4। यानी ए आर का मान कितना हुआ, 4। यानी ए और आर, ये ए और ये आर, इसका हुआ 4। अगर इसका 4 होगा तो इसका भी 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि समान 2 भागों में बांटती है, समान 2 भागों में। तो अगर इसको अगर 4 हो गया बांटने के बाद तो ये भी 4 होगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहां भी दिखा सकते हैं कि बी आर, ए आर का निकल गया, अब बी आर का निकालिए। बी आर बराबर 1/2 इंटू ए बी, तो बी आर बराबर 1/2 इंटू 8, 4 बराबर 4। यानी बी आर भी 4 हो गया। तो देखिए हमने ए आर का मान निकाल लिया, कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का लंबाई दिया हुआ है, तो हमारा आसानी से लंब निकलेगा। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। मैं इसको मिटा देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, एक सूत्र आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह हमारा एक फार्मूला है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम जाते हैं तो इस फार्मूला पर हमें अब मान को पुट अप कीजिए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लंब निकालना है। हमें क्या निकालना है, लंब। अगर लंब निकालना है तो लंब का फॉर्मूला होगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण
का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, सॉरी लंब निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हम इस फार्मूला को ले लेंगे, इसको लेंगे। तो देखिए लंब स्क्वायर बराबर, यानी लंब अगर मैं कहूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऊपर वाला को मिटा देता हूं, सम्स को भी मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं ऊपर में बता पाऊं। अब देखिए लंब, सॉरी स्टूडेंट्स, लंब कौन सा है, ओ और आर है। तो हम लिखेंगे ओ आर स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है, ओ और ए, कर्ण है ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर लिखिए, चाहे आप डायरेक्ट मान पुटअप कर दीजिए। 5 का स्क्वायर, आधार कितना, आधार मतलब ये वाला भाग लेंगे, ए और आर लेंगे, ए और आर का मान है 4 का स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट बराबर 25 माइनस 16, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब ओ आर स्क्वायर हट जाएगा, रूट में आ जाएगा, 25 से 16 जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो ओ आर बराबर 3 हो गया। तो ये हुआ आपका आंसर, यानी ओ और आर का मान कितना आएगा, ओ और आर बराबर 3। ये हुआ आपका 3 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हुआ 1 नंबर का आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया है, और अगर कहीं आपको असुविधा हो तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करें, बार बार इस वीडियो को देखें, आप जरूर से जरूर समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सम्स नंबर 2 की ओर। तो स्टूडेंट चलिए अब मैं आपको लेकर आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ओ केंद्रीय वृत्त की व्यास। चलिए पहले हम ओ केंद्रीय वृत्त को बना ले, पहले सबसे पहले बना ले, ये एक बना, बीच में एक हम मध्य में केंद्र दे देते हैं। व्यास की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ओ बिंदु से जीवा पी क्यू, तो चलिए हम ये जीवा दे देते हैं, जिसका नाम दे देता हूं मैं पी क्यू, की दूरी 5 सेंटीमीटर है। चलिए दूरी 5 सेंटीमीटर, ये भी मैं दे देता हूं 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू जीवा, अब देखिए लंब मिल गया, आधार मिल गया, व्यास की लंबाई दिया है। तो चलिए हम ये अर्ध व्यास, और जब इसको हम पूरा ऐसे मिला देंगे तो ये मेरा हो जाएगा व्यास। तो पी क्यू, इसको आर मान दीजिए, आर नाम दे दीजिए, और यहां तो आपका ओ रहेगा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए लिखा हुआ है 26 सेंटीमीटर है व्यास की लंबाई। अगर व्यास की लंबाई अगर 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर, तो अर्ध व्यास की लंबाई कितनी होगी, आधा, यानी 13 और 13। क्या करेंगे, तो निकालेंगे ओ पी बराबर, लिखिए यहां पर पी क्यू बराबर निकालना है, पी क्यू ही निकालना है, यानी जीवा की लंबाई निकालना है। यहां पर मान लीजिए एस मान दीजिए, यहां आर में दिया, यहां पर एस दे दीजिए। ओ एस बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। पी और आर कितना है, पी आर बराबर 26 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मुझे करना है कि P और O का मान निकाल लीजिए। मैंने तो 13 लिख दिया, लेकिन 13 आएगा कहां से, चलिए इसको हम सीखते हैं कि 13 आएगा कहां से। तो OP या PO बराबर जो देना दीजिए, PO या OP जो देना दीजिए। PO बराबर 1/2 गुने PR, यानी इस दोनों का पूरा का P और R का आधा होगा। तो PO बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 26, 2 13, तो PO बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से
हम निकालेंगे आर ओ का मान। आर ओ बराबर क्या हो जाएगा, आर ओ बराबर भी हो जाएगा 1/2 गुने पी आर। तो इसीलिए आर ओ यहाँ लिखिए, इसीलिए आर ओ बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने 26, 2 से काटिए 13। तो देखिए यहाँ भी हमारा 13 आया, यहाँ भी 13 आया। पी ओ का मान 13 यानी पी ओ का मान 13 और आर ओ का मान 13, आर ओ का मान 13। तो अब हमारा कर्ण निकल गया, हमारा ये लंबाई निकल गया, तो ये मुझे आधार निकालना है। तो बहुत इजी हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको मिटाता हूं। इसके बाद होगा P और S का मान निकालने के लिए कह रहा है। पहले हम P और S का मान निकालेंगे। तो चलिए आइए, आधार पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से आधार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए आधार कौन सा है, P और S है, तो पी एस स्क्वायर बराबर कर्ण कौन सा है, O और P है, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कौन सा है, O और S है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। कैसे करेंगे, 13 को 13 में मल्टीप्लाई करिए, 961 169 माइनस 25, तो पी एस बराबर अंडर रूट 25 माइनस कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 6 में 2 गया 4, 1 तो हो जाएगा 144। तो पी एस बराबर कितना हो जाएगा 12। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। यह हुआ हमारा 12 सेंटीमीटर, किसका, पी एस का। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है पी क्यू, हमें निकालना क्या है पी क्यू, पी क्यू का मान निकालना है। लेकिन आया क्या पी एस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पी एस 12 आ गया तो इसका डबल ये हो जाएगा पी क्यू। तो इसीलिए पी क्यू बराबर 12 गुने 2 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए पैथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर हमें निकालना, आधार है इसलिए आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार क्या है पी एस है, तो पी एस स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है ओपी, यानी आधा कर्ण का मान 13 तो 13 का स्क्वायर, ओ आर लंब 5 का स्क्वायर, सॉरी ओ और एस लंब तो 5 का स्क्वायर, पी एस स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25, दोनों में से माइनस करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 144। तो पी एस का मान 12 सेंटीमीटर। अब अगर इसका मान 12 हो जाएगा तो ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जीवा पर जो लंब पड़ता है वो समान 2 भागों में बांटता है जीवा को। तो अगर जीवा का एक भाग 12 सेंटीमीटर तो दूसरा भाग भी 12 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 सेंटीमीटर, या 2 से 12 को गुना करेंगे 24 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से P और Q का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका इसका आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी सम आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की कोई जीवा पी क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। चलिए एक मैं वृत्त बना लिया, बीच में केंद्र है, जीवा 4 सेंटीमीटर, जिसका नाम P और Q देना है। ओ बिंदु से PQ की दूरी, PQ की दूरी पर 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। तो वृत्त की व्यास, तो वृत्त के व्यास, अब देखिए ये अर्ध व्यास
पी क्यू आर एस या ओ, ठीक है। और पी क्यू की लंबाई कितना है? पी क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखिए, पी क्यू ये पूरा का अगर 4 है तो यहां पर हमारा 2 होगा, ये भी हमारा 2 होगा, यानी पी एस 2 और क्यू एस भी हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीवा पर जब लंब पड़ता है तो जीवा को 2 समान भागों में बांट देता है। अगर जीवा 4 सेंटीमीटर है तो उसको अगर 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग 2 का होगा और दूसरा भाग 2 का होगा। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो आप इसे निकाल कर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवा पी क्यू 4 सेंटीमीटर, यहां लिख दीजिए जीवा पी क्यू 4 सेंटीमीटर। आधार सॉरी लंब, लंब क्या है? ओ एस बराबर 2.1 सेंटीमीटर। तो अब हमको P और S का पहले आप डिवाइड कर लीजिए। तो पी एस बराबर 1/2 इंटू पी क्यू, पी एस बराबर 1/2 गुने 4, 2। तो पी एस बराबर 2, देखिए मैंने 2 पहले से लिख लिया है। ठीक उसी प्रकार से किसका निकालेंगे? क्यू एस का निकालेंगे। क्यू एस बराबर 1/2 गुने पी क्यू, देन इसीलिए क्यू एस बराबर 1/2 गुने 4, 2 दूनी के 4, यानी हमें यहां पर 2 निकल गया। तो देखिए पी एस का मान 2 निकल गया और क्यू एस और ये क्यू एस का मान 2 निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें आधार मिला, हमें लंब मिल गया। जब आधार और लंब दोनों मिल जाए तो हम अर्ध व्यास जरूर निकाल सकेंगे, जिसको हम कर्ण भी कहते हैं। इस अर्ध व्यास को हम कर्ण भी कह सकते हैं। तो कर्ण की फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैं फिर से एक बार उस फॉर्मूला को लिखूंगा। देखिए माय डियर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हम इस फॉर्मूला बैठाइए, कर्ण क्या है मेरा? ओ और पी है, तो ओपी का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब है हमारा 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर, और हमारा पी और एस कितना है? आधार, ये आधार है, तो पी एस कितना है? 2 का स्क्वायर माय डियर। तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2.1 का स्क्वायर करिए, 1 2 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1 4, और ये हो गया आपका 4, 1 2 1 2 4, 4.41 प्लस 2 का 4। तो अब चले आइए, ओपी बराबर स्क्वायर रूट में आ जाएंगे 8.41। इसको आप एक काम करिए, इसको दशमलव हटाने के लिए यहीं पर 1 करिए, 2 शून्य कर दीजिए। देखिए अगर आपका कटता है क्या? ये कटेगा क्या? कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे इसको? नहीं कटेगा, देख लेते हैं। 5 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 8.41 का स्क्वायर रूट करिए, कितना हो जाएगा? 2929, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 दूनी 18, 8 18 8 26, 2 9 18 के 8 1, 2 दूनी 4 1 5, 1 8 4 814 के 4 1, 5 2 7 और 1 8, कितना आ गया?
ये आ गया आपका 841 841 आ गया, 12020 841, यानी हमारा कितना आ गया, इसका 29 आ जाएगा। चलिए आइए, तो ओपी बराबर 29/10 का वर्ग, वो 100 का स्क्वायर रूट करिए तो 10 आ जाएगा। इसीलिए मैं यहां लिखूंगा, इसीलिए ओपी बराबर कितना आया। माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं मिटाता हूं, उसके ऊपर मैं लिखकर बताता हूं आपको, ताकि आपको सुविधा हो। देखिए 841 का स्क्वायर रूट किया तो 29 आया, और 29/100 का स्क्वायर रूट 10 आता है, तो इसीलिए ओपी बराबर हो जाएगा 2.9। जब हम भाग करेंगे तो आएगा कितना, 2.9 सेंटीमीटर। ये किसका आया, ओ और पी का, इसका आया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें पी और आर निकालना है। तो इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा 2.9 इंटू 2 बराबर 5.8 सेंटीमीटर। ये आपका माय डियर आंसर होगा। तो आज मैंने इस वीडियो में पार्ट 1 में सम्स नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 सम्स आज मैंने आपको बताया है, सिखाया है, और बड़े दिल से सिखाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े दिल से इस वीडियो को देखकर आप सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे, जरूर सीखेंगे, और अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिलता हो, आप सीखते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार का आपके काम का वीडियो जो है जब अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए खबर। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ, और मैं एक फिर वादा करता हूं कि मैं फिर आगे अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इसी विश्वास के साथ, इसी वादे के साथ आपसे मैं आज टाटा बाय बाय कहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।